हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने करंटली अभी ख़त्म किया है, जो कि डायरेक्शन का टॉपिक था, और उससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक ख़त्म किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगी, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। और अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि खूनी रिश्ते। अब जैसे कि अगर हम कोई एग्ज़ाम देने वाले होते हैं तो हमारे सारे रिश्तेदारों को पहले ही पता चल जाता है कि कल इसका एग्ज़ाम है, और जैसे एग्ज़ाम हुआ नहीं तो पूछने आ जाते हैं, भाई कैसा गया एग्ज़ाम, कैसा हुआ, क्या गया, सब कुछ हमसे पूछ लेते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या फिर हमारे कोई अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हमारे जले पे नमक छिड़कने भी जल्द से आ जाते हैं। लेकिन इस रिलेशन के टॉपिक में, इस रिश्तेदारों के टॉपिक में हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे कि यही रिश्तेदार हमारे मार्क्स भी बढ़ाएंगे, यानी कि खूनी रिश्ते का जो टॉपिक है, यानी ब्लड रिलेशन। ये तो कुछ था कॉमेडी का पार्ट, लेकिन चलिए अब हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन को किस तरह से पढ़े कि हम उस टॉपिक में आउट ऑफ मार्क, जितने भी मार्क्स का हमारा टॉपिक आएगा वो सब के सब हम कवर कर सकते हैं। इस टॉपिक में देखेंगे ब्लड रिलेशन। तो चलिए ज़्यादा बातों में देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्लड रिलेशन। इसमें 3 जनरेशन रहती है। एक अपर जनरेशन, जो कि हमारे मम्मी पापा या फिर अंकल आंटी या फिर हमारे दादा दादी, ये सब आते हैं अपर जनरेशन में। आवर जनरेशन यानी हम खुद, हमारे भाई बहन या फिर कजन्स, यानी अंकल आंटी के जो लड़के लड़कियां रहते हैं, वो सब हमारे आवर जनरेशन यानी अपनी जनरेशन, यानी कि हम सब एक ही जनरेशन के होते हैं। देन नेक्स्ट होते हैं लोअर जनरेशन, यानी कि हमारी नीचे वाली जनरेशन। हमारी लोअर जनरेशन में हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे या फिर लड़का हो लड़की, या फिर हमारे भाई बहन के लड़का लड़की, नेफ्यू नीस, इस तरह से हमारे लोअर जनरेशन में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन का पार्ट। लेकिन जब भी हम अपर जनरेशन की बात करेंगे तो हम उसे इस तरह से डिनोट करेंगे, अपर एरो से। ठीक है, जब भी हम लोअर जनरेशन की बात करेंगे तो हम लोअर एरो से उसे डिनोट करेंगे, और जब भी हम आवर जनरेशन यानी हमारी जनरेशन की बात करेंगे तो हम उस तरह से एक सीधी लाइन खींच के उसको उस तरह से डिनोट करेंगे। जब भी हमारे ब्रदर और सिस्टर, एक भाई एक बहन के बीच में अगर हमें रिलेशन बताना है तो हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, और हम जब भी ऐसा कुछ दिखेगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ नहीं, ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, और हम उस पे से गेस कर सकते हैं। ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट। और अब हम देखते हैं कि हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें। कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसका हमें पूछते हैं कि ये किससे कैसे रिलेट करेगा, तो पहले हम रिलेशन किस तरह से होते हैं वो देखेंगे, देन उसके ऊपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारी स्क्रीन पर एक छोटा सा पिक्चर हमें दिखा है, एक लड़का एक लड़की है। अभी इसका नाम हम चलिए राजेश ही रख देते हैं। राजेश नाम का एक लड़का है जिसने एक लड़की पसंद कर ली और उसके साथ शादी कर ली। जब भी कोई किसी की शादी हो जाती है या फिर वो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन दिखाना है वो हम इक्वल के साइन से दिखाते हैं। जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा वो इक्वल के साइन से दिखाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फीमेल को हम माइनस के साइन से और मेल को प्लस के साइन से डिनोट करेंगे। अभी हमें कुछ, अगर यहाँ पे हमने एक नाम रख दिया राजेश, तो हम ये तो बता सकते हैं कि हाँ ठीक है ये लड़का है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि P इज़ सिस्टर ऑफ Q, Q इज़ द ब्रदर ऑफ P। इस तरह से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते कि कौन भाई है कौन बहन है, पता नहीं कौन फीमेल है कौन मेल है, ये नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो हम प्लस और माइनस की साइन देकर उसे फाइंड आउट करेंगे। हम उसको डिनोट करेंगे प्लस और माइनस से। प्लस को करेंगे मेल और माइनस को फीमेल से। और जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा हम इक्वल टू का साइन लगाएं। ठीक है, ये रहा राजेश और इसकी वाइफ, इन दोनों ने कर ली शादी। देन नेक्स्ट कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़का और एक लड़की हो जाते हैं। जब भी हम लड़के लोअर जनरेशन देखते हैं तो हम लोअर एरो से डिनोट करते हैं। सो इस तरह से हम उन्हें डिनोट करेंगे। इन दोनों के बीच में तो इक्वल का साइन है ही। ठीक है, देन ये फीमेल है, सो इसमें
माइनस, मेल है तो प्लस, और ये एक ही जनरेशन की है तो सिंगल लाइन हम खींचेंगे जो हमने अभी अभी देखी है। ठीक है, इस तरह से राजेश का एक लड़का, राजेश की एक लड़की, देन उसे हमने डिनोट कर दिया लोअर जनरेशन को फीमेल को माइनस से, मेल को प्लस से, और लोअर जनरेशन को लोअर वाले एरो से। ठीक है, देन कुछ सालों के बाद राजेश ने अपने लड़के के लिए एक लड़की देख ली और उसकी शादी उससे कर दी। देन अपनी लड़की के लिए एक लड़का देखा और उसकी भी उससे शादी कर ली। अगर इस तरह से हमें कुछ रिलेशन बताना है हस्बैंड वाइफ के लिए, तो मैंने बता दिया जो इक्वल के साइन में हम दिखाएंगे, इन दोनों के बीच में भी इक्वल, इन दोनों के बीच में भी इक्वल। लोअर जनरेशन के लिए लोअर एरो, हाँ, एक ही जनरेशन के होंगे तो एक सेम लाइन। ठीक है, फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए फिर से माइनस, मेल के लिए फिर प्लस, इधर भी वही माइनस एंड देन प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इसके बाद ये जो होगा, ये जो लड़का होगा जो राजेश की बेटी का हस्बैंड होगा, वो राजेश का क्या, राजेश और उसकी पत्नी का क्या होगा, सन इन लॉ। इसे कैसे डिनोट करेंगे, सन इन लॉ से, ये होगा सन इन लॉ। ठीक है, और जो भी राजेश की बेटी की जो लड़की होगी उसको हम डिनोट करेंगे किससे, डॉटर इन लॉ से। ठीक है, उसको डिनोट करेंगे डॉटर इन लॉ, ये हो गई इनकी डॉटर इन लॉ, ये हो जाएगी सन इन लॉ। ठीक है, ये दोनों हो गए सन एंड डॉटर, ये सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, यानी कि सिस्टर एंड बेटे की बीवी एंड बेटी का हस्बैंड। उसी तरह से अब जो भाई बहन के बीच में रिलेशन था, लेकिन बहन का और भाभी का जो रिलेशन हम इसमें बता रहे वो क्या रहेगा, वो किस तरह से डिनोट करेंगे, सिस्टर इन लॉ से। किससे, सिस्टर इन लॉ, एंड भाई और जमाई के बीच का रिलेशन ब्रदर इन लॉ से। ठीक है, इस तरह से हम ये चार रिलेशन, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, इस तरह से हो जाए। देन कुछ सालों बाद फिर इन दोनों को एक बेटी हो जाती है और इन दोनों को एक बेटा। सो अगर इनका रिलेशन अभी हमें देखना है तो ये तो एक जनरेशन जो हो जाएंगे, ये भी एक जनरेशन के हो जाएंगे। देन ये तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमने देख लिया था। अब ये ब्रदर का बेटा, देन ये सिस्टर की बेटी। सो यहाँ पे क्या आएगा, नेफ्यू एंड नीस, जो भी भांजा और भतीजी बोलते हैं हम, नेफ्यू एंड नीस, इस नाम से हम इसे बोलेंगे हम नीस और इसे बोलेंगे नेफ्यू। ठीक है, इस तरह से ये रिलेशन होगा। और जो राजेश रहेगा उनकी ये क्या रहेंगे, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, यानी कि पोता पोती। इस तरह से हम इस तरह से रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी हमें रिलेशन पूछा जाए तो हम नेफ्यू, नीस, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, इस तरह से ये ब्लड रिलेशन देखते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा था, ये हुआ हमारा ब्लड रिलेशन का जो भी टॉपिक है उसका पूरा पॉइंट जो भी हमने देखा था। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, सबसे पहले कि जो अपर जनरेशन के होंगे उनके लिए अपर एरो, लोअर जनरेशन के लिए लोअर एरो, सेम जनरेशन के लिए एक सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन। देन फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस, हस्बैंड वाइफ होंगे तो उनके लिए इक्वल, इस तरह से हमने देखा था। और जो भी रिलेशन था हस्बैंड वाइफ का, सन एंड डॉटर का, सिस्टर ब्रदर का, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। देन लास्ट में हमने देखा था नीस एंड नेफ्यू, एंड जो भी क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, जो लास्ट वाले रिलेशन थे। इस तरह से ये था हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक। इसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। उस पे अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली तो हम ब्लड रिलेशन का पॉइंट अच्छे से समझ सकते हैं। ये था हमारा पॉइंट जो कि ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।